हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करने जा रही हूँ मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा 1 से 30 नवंबर, उपाय क्या करें जिससे यह महीना अच्छा हो, ये भी जाने। अगर आपको यह ज्योतिष चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिथुन राशि के करियर के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। हालांकि करियर के स्थिरता के लिए आपको मेहनत करते रहना होगा और तुरंत बड़े परिणाम की उम्मीद नहीं करना चाहिए। परिणाम देर से आएगा लेकिन अच्छा आएगा। धैर्य रखें। आपके करियर के स्वामी की स्थिति आपके करियर में सहयोग देगा, जो पूरे महीने अच्छा रहेगा। शनि की स्थिति पूरे महीने आपके 10वें भाव में रहेगी, जो करियर में स्थिरता ला सकता है। आपको अपने मेहनत के अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे। आपको लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, जिससे आर्थिक लाभ की संभावना है। बृहस्पति का दृष्टि लाभ भाव पर होने से धन समृद्धि में वृद्धि होगी। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस महीने आपको प्रमोशन मिलने और पद प्रतिष्ठा बढ़ने के अच्छे योग हैं। आपकी काम की सराहना होगी। आपके लिए प्रेरणा का काम रहेगा। करियर में नई संभावनाएं और अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आपके मन में कोई नई योजना या आइडिया है तो उसे लागू करने का यह बहुत अच्छा समय है। आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। बृहस्पति आपके धन स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका मैनेजमेंट काउंसलिंग और कम्युनिकेशन कौशल बेहतर रहेगा। इससे धन लाभ के योग भी प्रबल होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। खासकर महीने के उत्तरार्ध में 20 नवंबर के बाद यह महीना हाई सेल वाला रह सकता है, इसलिए ग्राहकों तक पहुंचने और डील करने के लिए सक्रिय रहें। सफलता को सिर पर न चढ़ने दें और उसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। किसी भी नए कार्य में जल्दबाजी से बचें और शब्दों व कार्यों में स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो गलतफहमियां या किसी से मनमुटाव हो सकता है। नवंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कर्मठता और उन्नति का महीना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना अधिक और अच्छा फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस महीने में आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। आपको वित्तीय मामले में बुद्धिमानी से काम लेना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। साल 2025 समग्र रूप से मिथुन राशि के लिए आर्थिक रूप से शुभ है और नवंबर का महीना भी अच्छा है। आय के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अल्पकालीन अटकलों की बजाय वित्तीय अनुशासन और निवेश अनुसंधान पर ध्यान दें। धन से संबंधित सभी काम सावधानी से और पूरी समझदारी से करें। यदि कोई कर्ज लेना पड़े तो सोच विचार करके कर्ज लें। यात्रा के दौरान भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकता है, जिससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। बृहस्पति का गोचर बचत के लिए भी फायदेमंद है। आप न केवल अच्छी कमाई करेंगे बल्कि प्रभावी ढंग से बचत करने में भी सफल रहेंगे। यह समय संपत्ति में निवेश करने या लंबी अवधि के वित्तीय निर्णय लेने के लिए भी अच्छा है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले भरोसेमंद की सलाह लेना उचित रहेगा। नौकरी पेशा मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत और जिम्मेदारी के साथ तरक्की और धन लाभ के अवसर लेकर आएगा। यह महीना आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। शनि आपके 10वें भाव करियर का घर में रहेगा, जिसका मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत और अनुशासन पर पूरा ध्यान देना होगा। हालांकि यह महीना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगा। यह महीना वित्त के लिए उत्कृष्ट रहने की संभावना है। नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से भी अतिरिक्त धन लाभ हो सकता है। आप प्रभावी ढंग से बचत और अपने धन का उचित प्रबंधन करेंगे। आपके संचार, परामर्श और कार्य कौशल में वृद्धि होगी, जो आपके करियर में सहायक सिद्ध होगा। यदि आप नौकरी के तलाश में हैं तो हेल्थ केयर, अकाउंटिंग या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी जगहों पर सकारात्मक अवसर मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है और आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य और मंगल दोनों छठे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे महीने के दौरान कुछ तनाव या मानसिक बेचैनी हो सकता है। कार्य और निजी जीवन में के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा यह थकान के कारण बन सकता है। अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में शुरुआत में कुछ अड़चने और आपसी कलह के बाद सुधार आएगा। 15-17 नवंबर के बीच थोड़ी नकारात्मकता रहेगी, लेकिन अंत में परिवार में खुशी और आनंद का माहौल रहेगा। 24 नवंबर तक योजनाएं साकार हो सकती है। महीने के शेष दिनों 28 और 30 नवंबर में आनंद की अनुभूति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा और मनोवांछित सफलता मिलेगा। महीने की शुरुआत में प्रेमी जीवन थोड़ा औसत रह सकता है। शुक्र ग्रह की स्थिति और सूर्य का प्रभाव आपकी भावनाओं को कुछ हद तक कमजोर करेगा। इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। आपकी बातों के कारण किसी के साथ मनमुटाव या दुश्मनी हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह जांचने का समय है कि क्या आपका रिश्ता आपको शांति दे रहा है या केवल भ्रम बढ़ रहा है। ईमानदारी से बातचीत करना ही अच्छा रहेगा। इस महीने धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। कभी कभी आपकी वाणी बने बनाए कार्यों को खराब कर देता है, इसलिए शब्दों और कार्यों में स्पष्टता और विनम्रता बनाए रखें। किसी छोटे बच्चों को फल का दान आपके भाग्य को मजबूत करेगा। यदि संभव हो तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीप जलाएं, शुभ रहेगा। जो भी भगवान या भगवती आपको प्रिय हैं, जिस पर आपको आस्था है, उनका नाम जाप करें। जितना हो सके ध्यान करें। कार्य करते हुए मन ही मन जाप करें नाम का, शुभ रहेगा। सब